न्यायालय में चले जाइए, बहुत सारे अभियोग मिलेंगे। उसके लिए सहयोग करते हैं वकील साहब। अब अगर आपके पास दो व्यक्ति बैठे हैं, कहा ये आदमी बड़ा चोर है, आप कहेंगे नहीं नहीं ये चोर नहीं है। दूसरे दिन में चोरी में पकड़ लिए गए तो कहत रही ना कि चोर है, तो दूसरा वाला व्यक्ति से मुंह झुका लेता है कि हाँ यार सही बात है। यदि दूसरे दिन निकला चोर, देखा कह रहे थे नहीं कि चोर नहीं है, तो वो दोनों अपने में अपने कथन के सही और गलत होने पर थोड़ा संकोच करते हैं। लेकिन यहाँ दो वकील, क्षमा करेंगे किसी वकील को मैं नहीं कह रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा, वो लड़ते हैं और एक हार गया एक जीत गया। चोर को कह रहे थे चोर नहीं है, तो चोर साबित हो गया, तो दूसरा कहा हो वकील साहब कहत रहा चोर नहीं। अरे मैंने तो उसको कानूनी मुद्दा समझाया था, उसकी व्याख्या की थी। आप क्यों निरपेक्ष हैं? इस दृष्टि से हम इस तरह के अर्थगत योग से दूर नहीं हैं, क्योंकि कहीं न कहीं से जुड़ाव में दो हाथ हैं, लेकिन दोनों में दोनों उंगली को तक तक आप जोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। जुड़ाव का नाम योग है। संयोजन सम्यक रूपेण योजते इति संयोजक, इस सम्यकता के योजन को कहते हैं योग, और उसको विखंडन को कहते हैं वियोग, और कुछ बुरा हो जाए तो कहते हैं बड़ा दुर्योग है। तो ये सापेक्षिकता की बात आइंस्टीन ने बहुत बाद में कही। हमारे यहाँ पतंजलि शब्द आजकल आता है, पतंजलि, और नेशनल न्यूज में पतंजलि आता है, कभी पातंजलि आता है, गंगा का नाम गंजेज आता है, योग का नाम योगा आता है, वो होता रहता है। लेकिन उन्होंने लिखा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग के बारे में व्याख्या दी है। लेकिन उसमें हठ योग का अर्थ लेते हैं जबरदस्ती, वो हठ नहीं है। तदापि धारा जो है उसे आप तोड़ेंगे तो तटबंध टूटेंगे। धारा को आप मोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। आसन से मात्र योग नहीं होगा, क्योंकि शरीर तो आपको दिखाई पड़ रहा है। मन नाम की चीज जो अनियंत्रित एक सेकंड में यहां से इंग्लैंड और कहां से कहां चली जाए, उसी तरह से मन के समान अमूर्त और तीव्रतम गति वाले मन के लिए यह ध्यान योग किया जाता है, कला योग किया जाता है, और तब होता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध के स्थान पर योगश्चित्त वृत्ति अनुरोध। यह अनुरोध का जो नाम है वह है आपका सहज योग है, कहीं ज्ञान योग है, कहीं सांख्य योग है, कहीं कर्म योग है, विविध योग है। अब इसका प्रयोग जो है किस रूप में है? आजकल उदर योग का बड़ी तेज चालन है कि आप कक्षाएं लगाइए और 500 पर लेसन, 1000 रुपीज पर लेसन, इस दृष्टि से योग धन योग भी बन रहा है। तो ये तन योग के बाद धन योग, लेकिन एक योग रह जाता है जो मन योग है। पैसा दे दीजिए और नेता कहता रहेगा कि तुम मेरा समर्थन करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। नेता आगे है, 33 के समान जनता पीछे है, वो कितना खा गया, कितना क्या किया, नेताओं पर से विश्वास उठ गया है। लेकिन कलाकार कभी नहीं कहता, एक फिल्म का हीरो कभी नहीं करता कि मैं आपका भला करूंगा। लेकिन आप उसको देखते हैं, वो कैसा पहनता है, क्या ओढ़ता है, कैसा करता है, उसको फैंस कहते हैं और उसका लोग अनुसरण करते हैं। प्रत्येक राजसत्ता ने ऐसे कलाकारों का सम्मान क्यों किया? अकबर ने नवरत्नों का किया, ब्रिटिश पीरियड में सितारे हिंद, राय साहब, फलाना ठिकाना बांटते थे। क्यों? इनके पीछे फॉलोअर्स जो हैं, अगर मैं इनको सम्मानित करूंगा तो वो मेरा समर्थन करेंगे, यह उनका उपयोग है। तो ये यौगिक क्रियाएं, और आप पंच तत्व के यौगिक से ही शरीर बनता है। तो इस तीनों में, इस धन योग के बाद मन योग शेष रह गया। आज पूरे विश्व में हो रहा है, सब जगह हुआ। सवेरे आसन लगा था, लोगों ने विभिन्न मुद्राएं बनाई, फिर क्या आवश्यकता थी स्वामी ओमादि अध्यात्म व्योम को भी भाषण दे, आपको बताएं। और यदि आप लोग हट जाएं यहां से तो हम लोग किसको सुनाएंगे? तो हम क्यों न माने कि इस योग को के उपयोग और प्रयोग के बारे में आपका सहयोग जो है वह भी काम कर रहा है। आप चुपचाप आसीन हैं, वह भी काम कर रहा है, लेकिन उस मन से हम उदासीन हैं जिस मन के द्वारा हमारा तन चलता है।
बच्चे को कहा कोई आए तो बेटा कहना चाहिए आइए, प्रणाम, बैठाना चाहिए, पूछना ठंडा लेंगे गर्म लेंगे। वो कैरम बोर्ड खेल रहा है, वो गुड्डी उड़ा रहा है, लेकिन नहीं कुछ करेगा तो मेहमान आया, नमस्ते प्रणाम, चलिए बैठक में बैठ जाइए, पापा काम कर रहे हैं, आप ठंडा लेंगे गर्म लेंगे। तो आदमी समझ जाता है कि किसी खेल में बेचारा व्यस्त है, इसको रटाया गया है। तो हम सब कुछ एक उद्विग्न भाव से भागते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। उस बीच में रोक कर कहा जाता है दाहिना आता है इधर उठा लो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, यह टांग इधर उठा लो, इसमें हो जाएगा, सब तो हो जाएगा, शरीर मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस शरीर को लेके यह हत्या करने जाएगा, या किसी गरीब के बोझ को उठाएगा, या किसी रास्ते में दुर्घटना के लिए अरे हटो हटो पुलिस के फिर फंस जाएंगे, अरे फंस जाएंगे मगर इसका खून बह रहा है, इस तो रोक दे, पहले देखा जाएगा बाद में। यह मन कहाँ चला गया, यह जुड़ाव कहाँ चला गया। वह पान की दुकान या एक चाय की दुकान पर एक छोटा श्रमिक काम करने वाला किसी सशक्त व्यक्ति से कहता है, उसने दुर्बल को मार दिया कि क्या हो बड़ा जवानी तो तड़पत हो, कहीं जाके 50 बाल्टी पानी नहीं खींच देते हुए, कोई के बोझा नहीं उठाते हुए, गरीब के दिखावत हुआ हाथ। उसने घूर के देखा कि इसको एक थप्पड़ मारे, करे जा यार अपन हाथ देखा, जो देखा कि उसको जन सहयोग न मिले लेकिन मन सहयोग मिला, सबके दिमाग में बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्या गरीब आदमी को मार रहे हो। यह जो यौगिक भाव है, जुड़ जाने की बात है। हम कटते चले जा रहे हैं, हम सीमेंट के जंगल में रहते चले जा रहे हैं, 2 BHK 3 BHK होते चले जा रहे हैं, 3 BHK होते चले जा रहे हैं। माता पिता हमारे कहाँ हैं, हमसे जुड़ाव हट जा रहे हैं। माता पिता कहते बेटे अपने मन से शादी कर लेना, लेकिन खबर दे देना हम भी बहू को देख लेंगे। और शादी करके आता है कि बेटा वीज़ा तो बना हुआ था, कहते रुपया भी था पेंशन का, हम ही आ जाते हैं अमेरिका कि माँ अब तुम सेंटी हो रही हो, डोंट बी सेंटिमेंटल, बी प्रैक्टिकल। हमने कहा वाह भाई वाह, अब सेंटी तो एक्सीडेंट हो गया और घायल हो गया, मर रहा नहीं, वो कुछ एक्सीडेंटी हो गया है, वो सेंटी हो गया है। अब हम शब्द बोलने में भी हमारे पास यौगिक का काल नहीं रह गया है, हम नए नए शब्दों में जी रहे हैं, हम माइंड ब्लोइंग शब्द जी रहे हैं। कल एक व्यक्ति मुझे मिले, मैंने उनसे कहा आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, इसका कारण जानते हैं क्या? कि भाषा तो पुरानी है, आप भाषाविद हैं, आप बड़े क्रंची लग रहे हैं, आप बड़े यमी लग रहे हैं। देश का सबसे बड़ा हीरो बड़े गर्व से झूठ बोलता है, क्यों? उसको 2 करोड़ रुपया मिला है। मैं दिन भर शूटिंग करते लाइट फलाना दिखाना में परेशान हो जाता हूं, तो फलाना तेल लगा लेता हूं, आराम हो जाता है। अरे तुम पैसा लेके झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे जितने फॉलोअर्स हो वो मानने लगेंगे। कोई कहता है बूस्ट टू द सीक्रेट ऑफ माय लाइफ, सब पैसा लेके विज्ञापन कर रहे हैं। यह मिथ्या योग, मिथ्या प्रयोग का चल रहा है, लेकिन वही खाते में हम लिखते हैं सर्वप्रथम शुभ और लाभ। इसे समझा जाता है व्यापारिक शब्द है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो उल्टे होने पर भी आपका लाभ करते हैं। उनका योग ऐसा बना हुआ है, लाभ का उल्टा भला होता है, भला का उल्टा लाभ होता है। अगर मृत्यु लाभ हो जाए तो बड़ा गड़बड़ होगा, इसलिए उसका शुभ होना अनिवार्य है। तो शरीर को शुभ बनाने का कार्य मन करता है, और आचरण के द्वारा जो आपका मन निर्मित होता है वह आपका व्यक्तित्व होता है। वह आपके कृतित्व से, सदाचरण से जब देखा जाता है का इसका चरित्र बड़ा अच्छा है, यह दुष्चरित्र है, यह सदचरित्र है, यह महान चरित्र है। महाजनों ये न कतः सपंथा, ऐसे गए हैं, उन्होंने ऐसा काम किया, बड़े लोगों ने क्या किया था, कैसे किया था। यह जो आदर्श हम देते हैं वह चरित्र यात्रा है जीवन की। चरित्र स्थिरता नहीं है, निरंतर कड़ी दर कड़ी जब लड़ी बनती है तो परंपरा बड़ी बनती है। संस्कृति निरंतर परिमार्जन परिष्कार के द्वारा आकार लेती है, तब किसी एक देश का चरित्र बनता है। भारतीय है, अमेरिका में एक्सीडेंट होने के बाद अगर आपके पॉकेट से कार्ड निकलता है और 2 बजे रात को आपको फोन आ जाता है, तो वह कहता है आई एम श्योर यू आर अ ब्लडी इंडियन डॉक्टर, एम आई मेडिसिन,
2 बजे रात को तुमने हमको सूचना दी, हमारी नींद खराब की। डॉक्टर तुम हो, तुम्हारा काम है, तुम सवेरे नहीं फोन कर सकते थे? वही भारतीय होगा, भाई साहब बड़ी कृपा की आपने बता दिया, नहीं तो हम पहुंच ना पाते, आपने तुरंत सूचित कर दिया। यह है भारतीय चरित्र। इसीलिए नासा से लेके जितने उपग्रहीय पूरे केंद्र हैं जिन पर देश चल रहे हैं, रूस और अमेरिका, वहां पर भारतीय ही हैं मूल पदों पर। क्यों? अच्छी तरह से जितना यह चाहता है उतना दे के थोड़ा अतिरिक्त दे दो, सुविधा दे दो, तो भारतीय बेईमानी नहीं करेगा। यह उसका चरित्र है। उसको 2 लाख की जरूरत है, उसको 10 लाख दे दो, वो ठीक ठाक रहेगा। बॉडी लैंग्वेज देखो, बार बार ऐसे कर रहा है, बच्चे की तस्वीर देख रहा है। एक डिप्लोमेटिक प्लेन जा रहा है, आप जाना? नहीं, मैं अपने एक्सपेरिमेंट में हूं, मैं नहीं जाऊंगा। तो आपकी फैमिली को बुला ले, 2-4 दिन रहेंगे, चले। वॉच करते हैं उसको, उसका कैरेक्टर क्या है, एंजाइटी में क्या करता है, परेशान होता है, क्या होता है, प्यास लगती है तो ओठ कितने सूखते हैं या कितने बार मुंह चलाता है। क्यों? उसको तंग मत करो, वो काम करने दो, प्रसन्न रखो, वो कभी बेईमानी नहीं करेगा। वह जन्मना बेईमान नहीं होता, परिस्थितियां उसे बेईमान बनाती हैं। आज से 50 साल पहले अगर किसी कह दें, विष्णु जी अगर कह दें अरे यार बाजारू है, मारपीट तय थी। तो यार ऐसी के तैसी कहा हम बाजारू भाई हम ये कब। लेकिन आज बड़े शान से कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग एक क्रिया है। दुकान को हम खाएंगे कि दुकान हमको खाएगा कि क्या खाएगा? हम 20 रुपए की बोतल मॉल में जाके 50 रुपए की खरीद के बड़े खुश होते हैं, वो भीतर कुछ ले जाने नहीं देते। हम मूर्ख बन के बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि आज इंसान का नाम पेट 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 रह गया है। और पेट जो आचरण करता है वो उसका परिणाम आप जानते हैं। इसीलिए पैथोलॉजिकल वैल्यू जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन माइथोलॉजिकल वैल्यूज जो हैं, कैरेक्टर वाली जो वैल्यूज हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम एक्शन पर ध्यान देते हैं, परफेक्शन पर ध्यान नहीं देते। जब हम अटेंशन होते हैं, योर अटेंशन प्लीज, योर अटेंशन प्लीज, तो एक बनारसी ने कहा टिकट का पैसा तो ले लन, अब चाहता हूं कि ध्यानो इनके दे दे और सामान चोट्टा उठा ले जाए। अरे तो क्या ध्यानो हम दे दे, काहे दे दे? ने कहा वाह क्या बात है। ये कह रहा है ध्यान किस पर होना चाहिए? अपने सामान पर होना चाहिए, यात्रा पर होना चाहिए, सुरक्षा की मात्रा पर होना चाहिए। लेकिन अटेंशन के बाद कंसंट्रेशन आता है, कंसंट्रेशन के बाद मेडिटेशन आता है, मेडिटेशन के बाद डिवोशन आता है, और तब यह लाइफ का मिशन बनता है। और इसको कहते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर का दूसरा अर्थ लिया जाए, जो निरंतर परिष्करण करता है, करेक्ट करता हो आपको कि पिछली बार ऐसे किया था, अगली बार कैसे करेंगे और अच्छा हो। इट इज कॉल्ड कैरेक्टर। यह कैरेक्टर है। आपने जो आचरण किया है, सदाचरण किया है कि दुराचरण किया है, उसके आधार पर जो आपकी साख बनती है, आपकी गुडविल बनती है, वो आपका कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर की तलाश में आज तो हम तलाश कहते हैं, मार्केट रिव्यू करना है, मार्केट क्रिएट करना है, इसका ग्लोबल मार्केट तैयार करना है। अगर मार्केट नहीं है तो मार्केट क्रिएट करेंगे, फिर मार्केट रिव्यू करेंगे। मार्केट 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 मार्केट, ये बिल्ली मार बिल्ली मार बिल्ली मार बिल्ली मार चल रहा है। इस मार्केट के चक्कर में मनुष्य स्वयं एक बिकाऊ माल बन गया है। और संगीत में भी है। अगर आपकी यह स्थिति आ जाए कि आप कहे ए भैया जरा सा गाना सुन ले, ए भाई जरा गाना सुन लो, ए भाई, हम तो सोचते हैं कलाकार के लिए मर जाने की स्थिति है, लेकिन आज देश का बड़े से बड़ा कलाकार मेरा वो फलानी कॉन्फ्रेंस पे प्रोग्राम रखवा दीजिए, फलानी इसमें करा दीजिए, सीडी बन के बिक रहे हैं, सीडी बड़े कलाकार की चल रही है। अगर मैं गाऊं और अभी बद्री विशाल इधर उधर करने हम कहे बद्री सुनना है तो गाए यार, नहीं सुनना है तो हम चुप हो जाएं, लेकिन सीडी आचार्य जी की चल रही है। आपने ब्रश उठाया और ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, आचार्य जी गाए चले जा रहे हैं। क्या इस कार्यक्रम से इसका क्या अर्थ है? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने आचरण को संभाल ले, अपनी अपनी अच्छाई को जोड़ ले। और हम इतना ही करते हैं, हम स्वतंत्र हैं। तंत्र माने व्यवस्था, हमारे द्वारा जो निर्मित व्यवस्था है उसका हम पालन करें।
8 बजे दुकान खोलते हैं, 12 बजे खाने जाते हैं, 2 घंटा रेस्ट करके 3 बजे आते हैं। ये मेरी व्यवस्था है। लेकिन कभी हम 9 बजे जाएं, कभी 11 बजे जाएं, तो ये स्वच्छंद और निरंकुश हो जाएगा। और इसी व्यवस्थित आचरण का नाम है किसी दुकान का चरित्र, किसी देश का चरित्र, किसी मनुष्य का चरित्र सांड के सामने बार बार आप दिखाएंगे लाल लाल कपड़ा, तो उसका चरित्र है कि आपको जरूर हुर पेटेगा। कहीं सड़वा बड़ा बदमाश काहे भैया लाल कपड़ा लेके काहे जात हुआ, वो मरबे करी। इसी तरह से चरित्र के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बदनाम हो गए, दौड़ा लिया लोगों ने। उन पंक्तियों को मुकेश की रिकॉर्डिंग में भी हटा दिया गया। क्यों? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी पर आरोप लग गया। गिन के देखिए, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, 5 हैं। रामायण लिखने के पहले तुलसीदास जी ने बहुवचनों का प्रयोग किया है। वर्णानाम, अर्थसंघानाम, रसानाम, छंदसामपि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। जो इतना पढ़ा लिखा है उसको अगर यही कहना था कि इन लोगों को लतियाना जुटियाना चाहिए, तो वो शब्द का प्रयोग कर सकता था, ये सब ताड़न पावनहारी। उसने प्रयोग क्या किया? ये सब ताड़न के अधिकारी। अधिकारी दंड देता है, अधिकारी दंड पाता नहीं है। दंडाधिकारी प्रथम, दंडाधिकारी द्वितीय। यह दंड पाने के लिए अधिकारी नहीं है। अधिकारी हमेशा दंड का अधिकार होता है। गिन लीजिए, लड़का एक वृद्ध को हमेशा नौकर समझ के कपड़ा लाओ, जूता लाओ, फलाना। माँ बार बार, ए बेटा ठीक से बोलो, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं सुन रहा है। एक दिन क्रोध में आके माँ ने, जब ऑफिसर बन के आए, तुम्हारे गेट नहीं खोला? कहे बेटा तुम हमेशा असभ्यता से बात करते हो, तुम जानते हो ये कौन है? हम और तुम्हारे पापा और इनकी पत्नी सब एक कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, इनकी पत्नी मर गई। मैं इस लायक हो गई कि मैं मां नहीं बन सकती थी, तुम्हारे पापा घायल हो गए, अकेले बचे ये, इन्होंने तुम्हें हमारी गोद में डाल दिया, ये तुम्हारे बाप हैं। उसका पूरा जीवन बदल गया। तो ये मां बता सकती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा बाप भी नहीं बता सकता। लड़के ने पूछा कि विश्वास और सत्य में क्या अंतर है? बाप ने कहा, बेटा सत्य की संभावना विश्वास है, यह सत्य है कि तुम अपनी मां के बेटे हो, और यह विश्वास किया जाता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। इसलिए मां सर्वोपरि है। वो बना सकती है तो मिटा सकती है, सौर गृह में ही गर्दन ऐठ सकती है, इसलिए सर्वोपरि है। सन्यासी के लिए भी मां प्रणम्य है, वो पांव पड़ता है, किसी के पांव नहीं पड़ता सन्यासी। और सुनिए, अभयारण्य मत खोलिए, शेर जी को घूमने दीजिए, वो आपको चबा जाएंगे। भेलूपुर थाना गिरफ्तार करेगा क्या? चलेगा 302, 307, 2 हुए। यह ब्राह्मण है, यह ठाकुर है, यह वैश्य है, और नीचे शूद्र है। ठीक है, तो पंडित जी पा लागी क्यों कहते हो? जो शूद्र है ना पांव, तो कहो पंडित जी मूड़ी लागी, पंडित जी कपार लागी। क्यों? धरातल चला जाएगा, वह चला जाएगा। डॉक्टर अगर ऑपरेशन करते समय सोचेगा कि मवाद है, खून है, तब मर जाओगे। ये सारी आवश्यकताएं हैं। हमारे पास भोजनालय है, माँ की गोद में भोजनालय भी है, देवालय भी है, शौचालय भी है। इसीलिए माँ को पृथ्वी कहते हैं और पृथ्वी को माँ कहते हैं। ये सारे यौगिक हमें मनुष्य बनाते हैं। पाशविक चेतना से वानस्पतिक चेतना से पाशविक चेतना, पाशविक चेतना से मानवीय चेतना, और मानवीय चेतना से अतिमानसीय चेतना, जिसको कहते हैं, महर्षि अरविंद ने कहा है, सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड। और जब यह मिल जाता है तब डिवाइन कॉन्शियसनेस की बात आती है, दिव्य मानस की चेतना आती है। और इस दिव्य मानस की चेतना के सोपान हैं चरित्र, और अपने आचरण की यौगिक प्रक्रियाओं के द्वारा सोपान दर सोपान जाते हुए हम नर से नारायण की भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। अब अवतार नहीं होगा। एक प्रश्न आपसे पूछना है कि सभी देवता और सभी देवताओं का राजा इंद्र, एक देवता उसका सध जाए,
पानी हाथ में आ जाए, वरुण सट जाए, अग्नि हाथ में हो जाए कि बुझा दिया, फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं है, हाथ ऐसा किया बुझ गया, आग के भीतर खड़े हैं नहीं चले, तो आप विश्व विश्रुत हो जाएंगे। लेकिन इस सभी देवताओं के राजा, सबका कॉस्ट्यूम है, शंख चक्र गदा पद्म तो फलाने देवता, ये तो ये फलाने देवता, और इन सारे देवताओं का मालिक कौन है? इंद्र। राजा कभी सत्ता नहीं छोड़ सकता, बड़ा डरता है, इतनी सी बेआशंका हो जाए। तो जब कोई तपस्या में बैठता है तो इंद्र की ब्रिगेड जो है अप्सराओं की दौड़ती है, देखो देखो देखो, तो तपस्या में बैठा है, क्या बात है, क्या चाहता है? धन धन चाहता है, औरत चाहता है, पैसा चाहता है, बदल हटाओ हटाओ इसको। तो एक मेरे मित्र ने 2 पंक्तियां कही, हालांकि उसको अन्यथा मत लीजिएगा, कि पंछी के पीने से सरिता नहीं घटती, पंछी के पीने से सरिता नहीं घटती है, तो फिर किसी की तपस्या से इंद्र की क्यों फटती है? वो कर रहा है तपस्या अपने लिए, इसलिए डरता है, क्योंकि दिन रात पुरस्चरण करते हुए वृक्ष के समान अपने संकल्प आचरण की तपो भूमिका में निखर कर जब आगे बढ़ता है, आरोहण करता है, तो देवता तो ऊपर से आता है, पृथ्वी नहीं छू सकता जब तक कि योनिज न हो, लेकिन नर जो है अपनी तपस्या के बलबूते नारायण की तरफ पहुंचता है, और ऋषियों पर शासन इंद्र का नहीं चलता। वो नंगा है, दाढ़ी बड़ी है, कैसा भी है, वह जाता है। एक बड़े वृद्ध, अतिशय वृद्ध ऋषि थे, अप्सरा नाच रही थी, उसका दुपट्टा हट गया, तो उन्होंने कहा और हटाओ, तो लोगों ने समझा कि अब पतित होगा ये। इंद्र ने इशारा किया कि हाँ गिरा दो, फिर कहा और हटाओ, इंद्र ने इशारा किया हटाते जाओ, ये पतित हो जाएगा। वो निर्वस्त्र हो गई, जब निर्वस्त्र हो गई तो कहा अब यह मांसलता हटा के वह जो कंकाल है उसके बीच में आत्मा का नृत्य दिखाओ माता। आके वो अप्सरा पांव पे गिर गई। ये है भारतीय ऋषिकल्प की नारायण भूमिका, और योग इसी का पथ है, पाथेय है और ध्येय है। ओमादि अक का ये हक है कि सबके भीतर छिपा हुआ जो अनलहक है वो पक जाए, आप अपने को जान जाएं। अरे अभिवादन में आप क्या करते हैं? वादन के लिए आवश्यकता है कि 2 तार 2 तरफ बांधे जाएं, और बुद्ध ने कहा है कि जीवन रूपी वीणा के तार इतने ढीले मत छोड़ दो कि उसमें से आवाज न निकले, न इतना कसो कि वह तार टूट जाए। लेकिन सबसे प्राचीन वादन है अभिवादन, जो 2 हाथों के योग से होता है। आप मद्रास में उतर रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई तो मिलता जरा हिंदी बतिया लेते, तब तक कुली ने उतारा, अरे भैया भोजपुरी में बोल पा, अरे भैया सामान संभाल के, आप उधर के हैं क्या? ये आप अचानक जो मुंह आपका जबड़ा फैला, आप वहां के हैं क्या? ये खाली वहां के हैं। कुछ बज उठा आपके भीतर में, तो आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, और दोनों के मन में कुछ बज उठा, बेतार का तार, और यह वादन जो हुआ उसको कहते हैं अभी अभी बजा है अभिवादन। यह भी 2 हाथ का यौगिक है। और फिर जब आप चरण स्पर्श करते हैं तो चरण स्पर्श करने वाले को छोटा समझते हैं। अगर विष्णु यादव जी ने मुझे 5 रुपया दिया तो यह सिद्ध होता है कि उनके पास 5 रुपया था। तो यदि मुझे आदर देता है, मैं आदरणीय हूं, मुझे आदर की जरूरत है, मैं दयनीय हूं, मुझे दया की जरूरत है, और जो देगा मुझे वो दयावान है। जो आदर दे रहा है उसके पास आदर है, तब वो आदर दे रहा है, वो आदर रहित नहीं है। इसीलिए इन सच्चाइयों का, इन अच्छाइयों का योग ही सभ्यता है। आजकल कहा जाता है देश की 85% जनता किसान है, और सभ्यता का नाम सिविलाइजेशन। वो विषय क्या है? सिविक्स। इसका मतलब भारतीय संविधान में नगर में रहने वाला नागरिक, और शेष 85% गांव में रहने वाला गंवार, जो आपका पेट न भरे, 1 साल निर्णय कर ले कि इस बार हम फसल नहीं बोएंगे, हम कंदमूल खा लेंगे, तो देश के सभी नगर ध्वस्त हो जाएंगे। यह है तुलसीदास जी का गंवार का अधिकार। ढोलक पीटिए,
हाथ पे चोट लगेगी। आप कहिए ग्रामीण भारतीय, नगरीय भारतीय, नागरिक शब्द उपयुक्त नहीं है। इसीलिए गांव और देश का संतुलन बदल रहा है। इस तंत्र में व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं, अनुपातिक गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए सारे दाल में पाव भर नमक डाल दीजिए, बड़ी अच्छी दाल बनेगी। चाय में 1.5 कप चाय पत्ती डाल दीजिए। इसीलिए इन यौगिकों के अनुपात का शारीरिक क्षमता के द्वारा मन को सबल करते हुए उस सबल शरीर से मन में जो है संकल्प, उसको निर्धारित करके लक्ष्य की ओर चलना, परिष्करण की ओर चलना, यह चरित्र कोई स्टैग्नेशन नहीं है। निरंतर उत्कर्ष की यात्रा है। नर से नारायण की भूमिका है और इसमें जो कुछ भी जुड़ाव होता है वो योग है। आसन मात्र आपको समर्थ करता है। जिस प्रकार मैच के पहले फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए और तब आप फील्डिंग करें चाहे बैटिंग करें, वरना गोल भी गोल हो जाएगा, आपका शरीर भी गोल मटोल हो जाएगा। गोल मटोल होने के बाद बड़े फैशन से आप कहेंगे चाय कितनी, तो एक बीमारी होना आजकल फैशन। मैं थोड़ा हाइपर हूँ, मैं थोड़ा डायबिटिक हूँ, मुझे क्रॉनिक है। तो इस क्रॉनिक, इसका मतलब देश के मेडिकल इंस्टीट्यूट के आप कंज्यूमर हैं, आप सहयोग करते हैं कि कायदे से अस्पताल भी चलता रहे। एक बीमारी आप भी पाले हुए हैं, आप देश के श्रेष्ठ नागरिक हैं। तो निरामय होते हुए